Hello students, Namaste. You are most welcome to 12th class chemistry English medium students. Students, you are watching chemistry videos and in this video we are going to study about Tyndall effect and Brownian movement. Students, ये आपका जो चैप्टर 5 है सरफेस केमिस्ट्री उसके बिल्कुल लास्ट टॉपिक्स चल रहे हैं। इसके बाद एक दो टॉपिक और बचे हैं, चैप्टर फिनिश होने को है। तो आज हम इस चैप्टर 5 के दो टॉपिक यहाँ पर क्लियर करेंगे, ब्राउनियन मूवमेंट एंड टिंडल इफेक्ट। ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है? तो देखो स्टूडेंट्स, एक साइंटिस्ट था रॉबर्ट ब्राउन। साइंटिस्ट नेम क्या है स्टूडेंट्स? रॉबर्ट ब्राउन। इस साइंटिस्ट ने क्या किया? ये एक बॉटनिस्ट था। रॉबर्ट ब्राउन एक बॉटनिस्ट था, ठीक है ना। इस बॉटनिस्ट ने क्या देखा कि स्टूडेंट्स जो पॉलन ग्रेन होते हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन जानते हो? प्लांट्स के अंदर होते हैं, जो प्लांट्स के जेनेटिक पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना। जेनेटिक पार्टिकल्स होते हैं स्टूडेंट्स, और ये रिप्रोडक्शन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ये बहुत लाइटर होते हैं या लाइट इन वेट होते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। और ये पॉलन ग्रेन्स जब वाटर के अंदर गिर जाते हैं, ये पॉलन ग्रेन जब वाटर के अंदर गिर जाते हैं तो स्टूडेंट्स ये जो पॉलन ग्रेन होते हैं ये उस वाटर में जिगजैग मूवमेंट करते हैं। जिगजैग मूवमेंट मीन्स इस तरह से, ऐसे जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, न्यू जा सकते हैं, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से आ सकते हैं, फिर यूँ आ सकते हैं, फिर यूँ आ सकते हैं और यूँ जा सकते हैं। तो इस तरह से ये मूवमेंट करते। देखो इधर गया, इधर गया, इधर, इधर, ये इस तरह से मूवमेंट करता हुआ निकलता है। इस तरह से ये जिगजैग मूवमेंट करते हैं स्टूडेंट्स। ये जो जिगजैग मूवमेंट था पॉलन ग्रेन का, इस जिगजैग मूवमेंट को ही ब्राउनियन मूवमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्राउनियन मूवमेंट बोला जाता है। समझ आ रही है बात? साइंटिस्ट नेम क्या है? रॉबर्ट ब्राउन। कौन थे ये? एक बॉटनिस्ट थे। इन्होंने क्या देखा कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं जब ये कहीं वाटर के अंदर गिर जाते हैं तो ये वाटर के अंदर ये जो पॉलन ग्रेन होते हैं स्टूडेंट्स ये जिगजैग मूवमेंट करते हैं, यानी कि ये जहाँ इनका मन करे उस तरफ ये मूवमेंट कर सकते हैं, कहीं से भी कहीं जा सकते हैं। देखो मैंने किस तरह से मूवमेंट कर आपको शो किया है, इस तरह से है, किसी भी तरह से मूवमेंट करते तो इस मूवमेंट को जिगजैग मूवमेंट बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह का जो मूवमेंट होता है उसे ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। अब ये जो ब्राउनियन मूवमेंट है इसको रिलेटेड करना है अपने को किसके साथ? कॉलॉइडल सॉल्यूशन के साथ, ठीक है ना। देखो कॉलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर क्या होती है? डिस्पर्स्ड फेज होती है, और डिस्पर्स्ड फेज के क्या होते हैं स्टूडेंट्स? पार्टिकल्स होते हैं। ये पार्टिकल्स जो होते हैं डिस्पर्स फेज के, ये पार्टिकल्स भी डिस्पर्सन मीडियम में इसी तरह की जिगजैग मूवमेंट करते हैं, इसी तरह की जिगजैग मूवमेंट करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि कॉलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर भी ब्राउनियन मूवमेंट होता है और इसको ही ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। आ रहा है समझ? कहाँ से लेके चले हम? बॉटनिस्ट था, बॉटनी का साइंटिस्ट है तो ये प्लांट्स के बारे में एक्सप्लेन करेगा। फिर इस मूवमेंट को रिलेटेड किया गया किसके साथ? कॉलॉइडल सॉल्यूशन के साथ। यहाँ पर तो पॉलन ग्रेन मूवमेंट कर रहे हैं, अब कॉलॉइडल सॉल्यूशन में मूवमेंट कौन करने वाला है?
डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स, डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉलोइडल सॉल्यूशन के अंदर यानी कि डिस्पर्सन मीडियम में ये पार्टिकल्स भी जिगजैग मूवमेंट करते हैं और इनका ये जो मूवमेंट होता है स्टूडेंट्स इसको ही बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है, नोट कर दें। तो आप ध्यान से चेक करो इसको। तो देखो नोट करते हैं, हेडिंग डाल देते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। स्टूडेंट्स ये जो साइंटिस्ट थे ये ब्रिटिश के थे, ब्रिटिश बॉटनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन, ब्रिटिश botanist Robert Brown found that the pollen grains present in water moves move in a continuous zigzag movement. This movement is known as Brownian movement. इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स हम? ब्राउनियन मूवमेंट। लेटर ऑन इट हैज फाउंड दैट बाद में ये पाया गया, क्या पाया गया? दैट द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल्स होते हैं इन कॉलोइडल सॉल्यूशन show such type of movement. फर्स्ट में तो ब्रिटिश के जो बॉटनिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन ने ये जो मूवमेंट देखा था पोलन ग्रेन्स के अंदर देखा था। पोलन ग्रेन्स जब वाटर के अंदर गिर जाते हैं तो वाटर में जो पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं वो जिगजैग मूवमेंट करते हैं, ठीक है ना। और बाद में पाया गया कि अगर आप कोई कॉलोइडल सॉल्यूशन लेते हो तो इस कॉलोइडल सॉल्यूशन के अंदर भी क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स होते हैं वो भी इसी प्रकार की एक जिगजैग मूवमेंट करते हैं जिसको हम क्या बोल सकते हैं? ब्राउनियन मूवमेंट बोल सकते हैं। देखो और ये ब्राउनियन मूवमेंट आपको कहाँ मिल सकती है? इसको आप किस तरह से इसका फिगर भी बना दो। आप बोलेंगे ब्राउनियन मूवमेंट का आप फिगर भी बना सकते हो। तो देखो कैसे भी मूवमेंट करा देना पार्टिकल्स का।
ये पार्टिकल जितने भी कॉर्नर्स हैं उन सब पर पार्टिकल्स को शो कर दो, ठीक है ना। और इस साइड से ये गया है और इस साइड से ये बाहर निकल रहा है, इस तरह से जा रहा है ये यहाँ पर इस तरह से मूवमेंट कर रहा है। तीर के एरो साइन जो हैं उन पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, एरो साइन पर, ठीक है ना। तो पार्टिकल्स की ये ब्राउनियन मूवमेंट हो गई स्टूडेंट्स। कैसे भी आप बना सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको और भी जिगजैग बना सकते हो, ठीक है ना। तो देखो ब्राउनियन मूवमेंट एक जगह और देखने को मिल सकती है आपको। द पार्टिकल्स ऑफ स्मोक शो, द पार्टिकल ऑफ स्मोक शो जिगजैग मूवमेंट इन डार्क लाइट। स्मोक के जो पार्टिकल होते हैं वो डार्क लाइट में जिगजैग इन द पाथ ऑफ मूवमेंट इन द पाथ ऑफ लाइट, इन द पाथ ऑफ लाइट, इन द पाथ ऑफ लाइट। और ये पाथ कहाँ पर हो सकता है? इन सिनेमा हॉल। सिनेमा हॉल जो होता है उसमें अगर कोई स्मोक आ जाती है, यानी कि वहाँ पर अगर स्मोक निकलती है, तो स्टूडेंट्स ये स्मोक के जो पार्टिकल होते हैं ये उस सिनेमा हॉल के अंदर जो लाइट आती है, जैसे सिनेमा हॉल में पीछे से जो लाइट जाती है पर्दे पर, स्क्रीन पर जो पड़ती है, उस लाइट में जब वो स्मोक के पार्टिकल जाते हैं तो आपको जिगजैग मूवमेंट करते हुए नज़र आएंगे। तो वो भी एक ब्राउनियन मूवमेंट हो सकती है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ब्राउनियन मूवमेंट होती है किसके अंदर? कॉलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर। तो कॉलॉइडल सॉल्यूशन में ब्राउनियन मूवमेंट करने वाले पार्टिकल्स कौन से होंगे? डिस्पर्स्ड फेज के। इस चीज़ को हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आप ब्राउनियन मूवमेंट को यहाँ से नोट कीजिए और यहाँ पर पार्टिकल्स की ब्राउनियन मूवमेंट को शो करने वाला फिगर भी आपको ड्रॉ करना है, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, नोट कीजिए। कॉलॉइडल सॉल्यूशन की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है स्टूडेंट्स? टिंडल इफेक्ट। ये कॉलॉइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज ही हैं, ब्राउनियन मूवमेंट और टिंडल इफेक्ट। तो देखो ये तो 6 नंबर डाल देना और ये 7 नंबर हो गई आपकी प्रॉपर्टी, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? टिंडल इफेक्ट जो होता है उसको आप कैसे शो करते हैं? देखो हम क्या करते हैं बच्चों, हम 2 सॉल्यूशन लेते हैं। एक तो ये ले लिया, ठीक है ना, इसके अंदर हमने भर दिया सॉल्यूशन, और एक सॉल्यूशन हम ये ले लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर तो भर दिया हमने ट्रू सॉल्यूशन और इसके अंदर हमने फिल किया है कॉलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक है ना, 2 अलग अलग कंटेनर ले लिए और दोनों कंटेनर में हमने 2 सॉल्यूशंस को फिल कर दिया है। एक में तो भर दिया हमने ट्रू सॉल्यूशन और दूसरे के अंदर भर दिया हमने कॉलॉइडल सॉल्यूशन। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ से एक टॉर्च की हेल्प से इसके अंदर लाइट बीम डालते हैं। ठीक है,
एक टॉर्च के हेल्प से हम क्या डालते हैं स्टूडेंट्स, लाइट बीम। तो देखो ये लाइट बीम कैसे निकलता है, इस तरह से। ये गहरा जो दिख रहा है इसको लाइट बीम मान सकते हैं, ठीक है ना। और इसके अंदर भी हम एक टॉर्च की हेल्प से लाइट बीम डालते हैं। ये कोई टॉर्च है और यहाँ से भी ये लाइट बीम इस तरह से निकलता है, ठीक है ना। अब ये लाइट बीम डालने के बाद हम क्या करते हैं, देखो अब मैं लाइट बीम डालने के बाद इस ट्रू सॉल्यूशन को मैं यहाँ से देख रहा हूँ, इस साइड से यहाँ से देख रहा हूँ, तो ना मेरे को बीम दिखाई दे रहा है इसमें, ठीक है। मेरे को लाइट पास होती दिखाई दे रही है इसमें, क्योंकि ट्रांसपेरेंट होता है ये। और ये जो आप ले रहे हो ना कंटेनर, ये ग्लास मेड है, कांच के बने हुए हैं। तो यहाँ से मैं जब लाइट को यहाँ से चेक करता हूँ स्टूडेंट्स, तो मेरे को ये लाइट बीम विजिबल है ट्रू सॉल्यूशन में। अब कॉलोइडल सॉल्यूशन में चेक करता हूँ। कॉलोइडल सॉल्यूशन में मैं इस साइड से जब इस बीम को देखता हूँ तो ये भी मेरे को विजिबल दिखता है, ये भी विजिबल है, ठीक है। यानी कि दोनों के अंदर से लाइट बीम पास हो रहा है। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं, देखो अब मैं इस लाइट बीम को यहाँ से देखता हूँ ऊपर से। जैसे ये मेरी आँख मान लो आप, मैं यहाँ से इसको देखता हूँ। यहाँ से जब इसको देखता हूँ तो इस सॉल्यूशन के अंदर मेरे को कोई भी लाइट दिखाई नहीं देती है, किसी भी प्रकार का कोई भी रोशनी, कोई भी लाइट मेरे को सॉल्यूशन में दिखती नहीं है, विजिबल नहीं होती है। और अब मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ से चेक करता हूँ किसको, इस कॉलोइडल सॉल्यूशन को। तो यहाँ से मैं जब इसको देखता हूँ तो इस कॉलोइडल सॉल्यूशन में मेरे को एक ब्राइट लाइट का कौन विजिबल होता है। क्या विजिबल होता है, ब्राइट लाइट का एक कौन विजिबल होता है, किसके अंदर, कॉलोइडल पार्टिकल्स के अंदर। समझ आ रही है बात, किस तरह से होता है। देखो यहाँ से लाइट गई, इस तरह से ये गई, यहाँ से ये लाइट गई और ये इस तरह से पास होती है इसमें से, तो ये कौन बन गया, बन गया ना कौन। तो आप समझ गए होंगे, दो सॉल्यूशन लिए हमने, दोनों को कंटेनर के अंदर फिल कर दिया है, एक में ट्रू सॉल्यूशन, दूसरे के अंदर कॉलोइडल सॉल्यूशन। दोनों सॉल्यूशन के अंदर से हमको लाइट को पास करना है, इसके लिए मैंने लाइट सोर्स एज ए टॉर्च यूज किया है। जब लाइट सोर्स से लाइट इस सॉल्यूशन के अंदर से पास होती है, तो जब मैं किनारे से देखता हूँ, साइड से देखता हूँ, इस तरह से देखता हूँ, तो मेरे को लाइट का पाथ विजिबल होता है दोनों सॉल्यूशन के अंदर से। लेकिन जब मैं ट्रू सॉल्यूशन को ऊपर से देखता हूँ, ट्रू सॉल्यूशन को ऊपर से देखता हूँ, ये सारा एक्सपेरिमेंट डार्क में करना है आपको, अंधेरे में करना है, उजाले में नहीं करना है, ठीक है ना। डार्क में करते हैं इस एक्सपेरिमेंट को। तो मान लो ये डार्क है, जब मैं इसको ऊपर से देखता हूँ स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर मेरे को कोई भी लाइट विजिबल नहीं होती है ट्रू सॉल्यूशन के अंदर। बट मैं कॉलोइडल सॉल्यूशन को अगर ऊपर से देखता हूँ तो यहाँ पर मुझे एक ब्राइट लाइट का कौन विजिबल होता है। इट मीन्स इसके अंदर तो लाइट दिखती है और इसके अंदर ऊपर से लाइट नहीं दिखती है। क्या रीज़न हो सकता है, देखो स्टूडेंट्स, ट्रू सॉल्यूशन जब बनाते हो तो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी शेप और साइज सेम होती है, ठीक है ना। और दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ सॉल्युबल होते हैं ना। और इजी वे में आप इस ट्रू सॉल्यूशन के सॉल्वेंट और सॉल्यूट जो पार्ट हैं उनको आप सेपरेट नहीं कर सकते ना। लेकिन कॉलोइडल सॉल्यूशन अगर ये की बात करें तो इसके अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो डिस्पर्स्ड फेज है उसके पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं
कि हम उनको नेकेड आइज से तो विजिबल कर नहीं सकते, बट दीज पार्टिकल्स आर टू बिग इन साइज दैट दे स्कैटर्ड लाइट। लेकिन ये पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि लाइट को स्कैटर्ड कर सकते हैं। कौन? कॉलोइडल सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स। ठीक है, तो इस कॉलोइडल सॉल्यूशन में जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स हैं वो लाइट को क्या कर रहे हैं? स्कैटर्ड कर रहे हैं। और जब लाइट स्कैटर्ड हो रही है स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर मेरे को उजाला दिखाई दे रहा है, हैं? ठीक है, उजाला दिखता है कि नहीं दिखता है? क्लियर समझ आ रही है बात? तो ये स्टूडेंट्स इसके अंदर जो लाइट के स्कैटरिंग की ये जो फिनोमेना है, लाइट स्कैटरिंग की ये जो फिनोमेना है, किसके अंदर? कॉलोइडल सॉल्यूशन के अंदर। इसी को बोलते हैं क्या स्टूडेंट्स? हम टिंडल इफेक्ट। ये वाला जो इफेक्ट है स्टूडेंट्स, इसको टिंडल नाम का एक साइंटिस्ट था, उस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया और उसी साइंटिस्ट के नेम पर इस इफेक्ट को बोला जाता है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट को आप अपनी डेली लाइफ में भी देखते हो। कोई भी डार्क रूम है स्टूडेंट्स, और उस डार्क रूम में अगर कोई रोशनदान लगा हुआ है और उससे कोई लाइट आ रही है, यानी कि सनलाइट उससे पास होती है, यानी कि अर्ली मॉर्निंग में आप अपने घर में देख सकते हो कि आपका कोई रूम है और उस रूम के अंदर रोशनदान से सूरज की किरणें जब आपके उसके अंदर आती हैं कमरे के अंदर, तो आप उस सूरज की किरणों को गौर से देखिए। आपको रोशनदान से और नीचे तक एक बीम दिखाई देता है, ठीक है, और उस बीम को अगर हम गौर से देखते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स मूवमेंट करते नजर आते हैं आपको नेकेड आइज से, क्योंकि पार्टिकल्स एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं, एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल, स्मोक पार्टिकल जो होते हैं वो थोड़े से साइज में बड़े होते हैं, तो वो आपको नेकेड आइज से वहाँ पर विजिबल होते हैं। और इस टिंडल इफेक्ट की वजह से ही आपका जो डार्क रूम है, उस डार्क रूम के अंदर स्टूडेंट्स उजाला होता है। लाइट स्कैटरिंग होती है, लाइट जो प्रकाश होता है वो फैलता है और प्रकाश स्कैटरिंग करता हुआ आपके एवरी कॉर्नर ऑफ रूम तक वो पहुंचता है और आपके पूरे रूम के अंदर उजाला हो जाता है। ठीक है, ये टिंडल इफेक्ट होता है स्टूडेंट्स। घने जंगल जहाँ होते हैं वहाँ पर आप टिंडल इफेक्ट को देख सकते हो। आप अपने रूम के अंदर टिंडल इफेक्ट को देख सकते हो। ठीक है, टिंडल इफेक्ट के कारण, टिंडल इफेक्ट में क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक सर्टेन वेवलेंथ की जो रेज होती हैं, लाइट रेज होती हैं, उनको स्कैटरिंग करते हैं। जैसी साइज होती है पार्टिकल्स की, उसी साइज के अकॉर्डिंग वो डिफरेंट वेवलेंथ की जो लाइट रेज होती हैं उनको स्कैटरिंग करते हैं और वही कलर आपको विजिबल होता है। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि समुद्र का सी वाटर और स्काई का जो कलर होता है वो आपको ब्लू दिखाई देता है। ठीक है ना, ब्लू कलर जो होता है उसकी वेवलेंथ थोड़ी बड़ी होती है, लार्ज होती है, और एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं या एयर के अंदर, एयर एक कॉलोइडल सॉल्यूशन है, इसके अंदर जो डिफरेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं डिस्पर्स्ड फेज के, स्मोक, डस्ट, वाटर वेपर, इनकी साइज थोड़ी बड़ी होती है। तो हायर वेवलेंथ की जो लाइट रेज हैं वो इन पार्टिकल्स के थ्रू क्या होती हैं? स्कैटरिंग होती हैं। और वो जो स्कैटरिंग होती है स्टूडेंट्स, तो वही स्कैटर्ड हुई लाइट आपकी आइज के अंदर, आँख के अंदर एंट्री करती है और वही कलर आपको विजिबल होता है। इसलिए आपको आसमान का रंग नीला दिखाई देता है, सी वाटर का कलर ब्लू दिखाई देता है। ठीक है, तो ये टिंडल इफेक्ट क्लियर हो गया। टिंडल इफेक्ट को मैं नोट कर सकता हूँ, ठीक है ना। चलो इसको नोट कर लेते हैं, ठीक है ना। लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे। When light beam is allowed to, when light beam is allowed to pass
allowed to pass through a true solution in dark। अंधेरे में आप लाइट बीम को पास करेंगे ट्रू सॉल्यूशन से, ठीक है ना। देन दिस लाइट डज नॉट सीन इन सॉल्यूशन, देन दिस लाइट डज नॉट सीन इन सॉल्यूशन। तो ये लाइट जो होती है सॉल्यूशन के अंदर आपको दिखाई नहीं देती है, ठीक है ना। टिल देन आइज हैव नॉट क्लोज टू डायरेक्शन, टिल देन आइज हैव नॉट क्लोज टू डायरेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि जब तक आप अपनी आंखों को लाइट की डायरेक्शन में नहीं लाओगे तब तक आपको लाइट उसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर दिखाई नहीं देगी। समझ रहे हैं बात को। अगर मैं इस साइड से यूँ देख रहा हूँ स्टूडेंट्स तो मेरे को लाइट दिख रही है, अगर मैं ऊपर से देख रहा हूँ तो मेरे को लाइट नहीं दिख रही है, ठीक है ना। तो लाइट की डायरेक्शन कैसी हो गई, ये तो हो गई लाइट की डायरेक्शन। तो यहाँ मैं इस डायरेक्शन में अपनी आंख को क्लोज करता हूँ लाइट डायरेक्शन के, तो ही मेरे को लाइट वहाँ पर दिखाई देती है, नहीं तो नहीं दिखती है ट्रू सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है ना। बट लाइट बीम इज पास्ड थ्रू द light beam is passed through the colloidal solution। लेकिन कॉलोइडल सॉल्यूशन के अंदर से आप लाइट बीम को पास करते हो तो क्या होता है, कॉलोइडल सॉल्यूशन। देन दिस लाइट इज सीन इन द, देन this light is seen in the form of bright cone, किसकी फॉर्म में दिखाई देती है, एक ब्राइट कॉन इसके अंदर हमको दिखाई देता है, ठीक है ना। This phenomena is called Tyndall effect। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं बच्चों, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। This process takes place scattering of light, from surface of colloidal particles। कॉलोइडल पार्टिकल्स की जो सरफेस होती है उस सरफेस से लाइट के स्कैटरिंग के कारण ये प्रोसेस आपको विजिबल होती है। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट ड्यू टू डिफरेंस, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट ड्यू टू डिफरेंस, मतलब लाइट का स्कैटरिंग क्यों होता है, ठीक है ना। ये भी मैं थोड़ा सा एक लाइन में लिख देता हूं। डिफरेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसमें डिफरेंस के कारण लाइट का स्कैटरिंग होता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो डिफरेंस है वो किसके कारण है कि डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल की साइज तो बहुत छोटी होती है लेकिन डिस्पर्स फेज के पार्टिकल की साइज थोड़ी बड़ी होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब मैं इसका एक एग्जाम्पल आपको नोट कर देता हूँ, एग्जाम्पल भी। ठीक है ना, देखो, व्हेन सनलाइट पास्ड थ्रू ए होल, व्हेन सनलाइट पास्ड थ्रू ए होल ऑफ डार्क रूम। कोई भी डार्क रूम है और उस डार्क रूम के अंदर से सनलाइट पास हो रही है एक होल से। ठीक है ना, देन द डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट इन द पाथ, THROU, then the dust particles present in the path। रास्ते में क्या प्रेजेंट होते हैं? डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, पार्ट ऑफ लाइट आर सीन, दिखाई देते हैं। अंधेरे कमरे में किसी भी छिद्र से जब कोई रोशनी आती है तो उस रोशनी से आपको डस्ट पार्टिकल दिखाई देते हैं। ठीक है ना, तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपके पास क्या, टिंडल इफेक्ट। अब देखो, टिंडल इफेक्ट के कारण ही, लाइट स्कैटरिंग के कारण ही स्टूडेंट्स हमको आकाश और समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है। ये चीज़ मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की थी। इसके लिए आप फिगर बना सकते हो। फिगर वही बनाना पीछे वाला जो मैंने पीछे बनाया था ना, जिसमें आपने लाइट का कौन विजिबल किया था। ठीक है ना, वो वाला है। इसके अंदर फिगर बनेगा, बनाना चाहो तो बना सकते हो। चलो, एक रीजन इसका स्काई का और सी वाटर का, इसे भी मैं नोट कर देता हूँ बच्चों। देखो, मैं नोट कर रहा हूँ यहाँ पर डिसिम्पलाइज लगा के, है ना। आप नीचे इसको डिसिम्पलाइज लगा के नोट कर लें। द वेवलेंथ ऑफ ब्लू कलर इज वेरी लेस। द वेवलेंथ ऑफ ब्लू कलर इज वेरी लेस। ब्लू कलर की जो वेवलेंथ होती है वो बहुत कम होती है। ब्लू कलर की जो वेवलेंथ है स्टूडेंट्स वो कैसी है, बहुत कम। ठीक है ना। देन इट्स स्कैटरिंग इज वेरी हाई। देन इट्स स्कैटरिंग इज वेरी हाई। जिसकी वेवलेंथ होती है जिसकी वेवलेंथ कम होती है उसका स्कैटरिंग ज़्यादा होता है, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है उसका स्कैटरिंग कम होता है। ये ध्यान रखना है। वेवलेंथ कम है तो स्कैटरिंग भी ज़्यादा होगी। ठीक है ना, लाइट की। बाय एटमॉस्फेरिक डस्ट स्मोक एंड वेपर पार्टिकल्स। बाय एटमॉस्फेरिक डस्ट वेपर एंड स्मोक पार्टिकल्स ड्यू टू इट
इसके कारण सी वाटर, स्काई एंड पॉन्ड वाटर, सी वाटर, स्काई। भाई वेवलेंथ कम है ब्लू कलर की, इसलिए इसका स्कैटरिंग भी सबसे ज़्यादा होता है एटमॉस्फेयर के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनके कारण, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको सी वाटर और स्काई आर सीन एज ब्लू, इसलिए आपको ये सब के सब क्या दिखाई देते हैं, ब्लू कलर के। तो स्टूडेंट्स ये टिंडल इफेक्ट और ब्राउनियन मूवमेंट आपको समझ आ गई होगी। आप लोग इसका जो फिगर बनाएंगे ना, ये वाला फिगर बनाना, कॉलोइडल सॉल्यूशन फिल करना है इसके अंदर, यहाँ से कोई भी लाइट बीम इसके अंदर पास करना इस तरह से, और इसका कोन बनाना है आपको, कोन बनाकर इस तरह से विजिबल करना है, ठीक है। ये वाला डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है ना। तो टिंडल इफेक्ट और ब्राउनियन मूवमेंट दोनों आपके यहाँ पर क्लियर हैं। ओके स्टूडेंट्स।